हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक अस्तर वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो यानी कि अस्तर की कटिंग करने के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम उसके बारे में बताएंगे। ऐसा होता है कि जब भी हम सूट कटिंग करते हैं लाइनिंग वाला यानी कि अस्तर वाला, तो उसमें कभी सूट लूज रह जाता है और कभी जो लाइनिंग है वो लूज हो जाती है। तो हमें अस्तर वाले सूट की कटिंग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए और हमारा सूट में कभी भी जो रिंकल्स हैं वो ना आए। जैसे हम बिना धुली हुई अस्तर का प्रयोग करते हैं तो हमारे सूट की जो अस्तर है वो सिकुड़ जाती है और सूट का कपड़ा जो वो बड़ा रह जाता है। तो बाहर से जब हम प्रेस करते हैं तो वो बहुत अजीब सा लगता है, उसमें रिंकल्स आ जाती है। आज हम उन चीजों के बारे में बताएंगे जो हम लाइनिंग वाला सूट कट करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है। तो मैंने लाइनिंग को धुलाई कर लिया है, प्रेस कर लिया है और अभी हम देखते हैं कि इसको किस किस वे में कट करना है। जैसे मेरे पास ये लाइनिंग है तो हमें ऑन ग्रेन हमेशा कट करना है। जैसे ये दोनों तरफ जो कन्नी है, कन्नी की तरफ से ही हमें ऐसे फोल्ड करके या फिर एक जैसे डबल करके, अगर चौड़ा है तो ऐसे डबल करके हमें कन्नी की तरफ से कट करना है। ये हमारा पार्ट होता है, ऑफ ग्रेन होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें सूट को, ब्लाउज को या कोई भी हम लाइनिंग वाला कपड़ा कट कर रहे हैं, यानी किसी भी कपड़े के लिए, सलवार के लिए, पैंट के लिए, कभी भी हमें ऑफ ग्रेन कट नहीं करना है और ना ही हमें बायस में करना है। बायस का मतलब होता है जैसे ये उरेब के साइड में जैसे ऐसे होता है तो ये उरेब है, ये हमारी बायस है। और ये जो हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं किनारी से किनारी को मिलाते हुए, ये हमारा ऑन ग्रेन है। और किनारे के अपोजिट जो हम फोल्ड कर रहे हैं ये हमारा ऑफ ग्रेन है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा पहले लाइनिंग को धुलाई करनी है, अच्छे तरह से उसको सुखाना है। सुखाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सुखाते हैं तो जैसे ही तार पे डालते हैं तो ऐसे बराबर होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि एक इधर का छोटा और उधर का बड़ा हो। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी लाइनिंग में झोल आ जाता है और वो झोल हमें सूट, जब हम कट करते हैं या सूट के लिए लाइनिंग लगाते हैं तो हमें परेशान करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लाइनिंग को धुलाई करना है, धुलाई के बाद प्रेस करना है और फिर हमें उसकी कटिंग करनी है। अगर हम बिना धुली हुई लाइनिंग लगाते हैं तो जितना हमारा लाइनिंग का कपड़ा आता है, यानी कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना मेजरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम कट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट करना है और जो मेन फैब्रिक है उसको हमें हाफ इंच कम कट करना है। और जो हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा है हमें मेन फैब्रिक के साथ कच्चा करना है और उसको बड़ा रखना है। चलिए अभी हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं और कहाँ कहाँ हमें चेंजमेंट करना है, कहाँ हमें ज्यादा रखना है, कहाँ हमें कम रखना है, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के लिए हमें इसमें पूरी लेंथ लेनी है, इसमें हमें मार्जिन नहीं लेना है। यानी कि नीचे जो फोल्ड करते हैं और ऊपर से जो मार्जिन जाता है उसको नहीं लेंगे, पूरी लेंथ लेंगे। तो मेरे 42 इंच इसकी लेंथ है, तो मैं लेंथ ले लूंगी 42 इंच और हम इसको सीधा कर देंगे। अभी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसके सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर इसके 8 इंच है, हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि मुझे इसका नेक 7.5 इंच का बनाना है। उसके बाद यहाँ से भी सामना देखने के लिए 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट। उसके बाद 14.5 इंच पे लगाएंगे शोल्डर टू वेस्ट का निशान। और ये हैवी साइज है तो यहाँ से हम शोल्डर टू हिप साइज लगाएंगे 23 इंच पे। और जो भी हमने मार्क लगाए हैं इनको सीधा कर लेंगे। अभी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर टू आर्म होल और हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ से हम अपर वेस्ट का निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। मेरा अपर वेस्ट 10 इंच पे है, मैं 10 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद फुल वेस्ट का निशान लगाएंगे, 10.5 इंच है। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे, कमर 9.5 इंच पे है। और उसके बाद हम हिप लगाएंगे, वो 12 इंच पे है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं।
अभी हम 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे। और अभी हम इनको सीधा कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो हमने 7 इंच का निशान लगाया था उसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको हाफ करेंगे। यहाँ से पहले हमें बैक पार्ट का निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच अंतर जाएंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर जा करके और ऐसे ही फ्रंट आर्म होल का निशान लगा देना। और ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने मार्किंग कर ली थी। मैंने 1/2 इंच दोनों पार्ट में छोड़ा है, क्योंकि अगर आप बिना धुली हुई इनर यूज करते हो तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और जो मेन फैब्रिक है वो हमें जो हमारी मार्किंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है, क्योंकि जब हम धुलाई करते हैं तो हमारी जो लाइनिंग है वो सिकुड़ जाती है और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो बड़ा रह जाता है और जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें सलवटें आती है। अगर हम ऐसे कटिंग करेंगे और जो मेन फैब्रिक है वो जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर कट करेंगे तो हमारे सूट में कभी रिंकल्स नहीं आएंगे और उसमें झोल भी नहीं आएगा। तो अभी हम इसको मेन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग करेंगे। सेम हमें मेन फैब्रिक को भी जितना हमने लाइनिंग लिया था उतना ही लाइनिंग के अनुसार फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फोल्ड करते हो तो कपड़े को हमें ऐसे खींच कर देखना है। ऐसे खींच कर देखने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा सूट में जो कान होती है वो तो नहीं है। अभी जो हमने अपनी लाइनिंग कट की थी उस लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे। देखिए हमने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर लगा लिया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमने जो अस्तर कट किया है उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, यानी कि हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। तो जो हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा किया है उसको 1/4 इंच को ऐसे बाहर की तरफ रखते हुए लाइनिंग को, और फिर हमें सूट की कटिंग करनी है। लेकिन मैंने इसको धुलाई करके प्रेस कर रखा था तो मैं इसके एकदम ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग करूंगी। लेकिन हमें नीचे की तरफ से 3-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। वो हमें मेन फैब्रिक में लेना है, लाइनिंग है उसमें नहीं लेना है। और इसे हमें सीधा करके और अभी हमें इसको सेम सेम कट कर लेना है। तो देखिए लाइन वाले सूट की कटिंग करने के लिए हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप सूट की कटिंग करते हो और उसकी फिटिंग अगर लाइनिंग बिना धुली हुई है तो उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और जो मेन फैब्रिक है उसको 1/2 इंच कम लेना है। और अगर आपकी धुली हुई प्रेस की हुई लाइनिंग है तो हमें बराबर कट करना है, लेकिन हमें लाइनिंग में मार्जिन नहीं लेना है। नीचे की तरफ से मार्जिन सिर्फ हमें कपड़े कपड़े में लेना है। और लाइनिंग को और हमें जो मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड करने में एक साथ फोल्ड नहीं करना है, इसको अलग से फोल्ड करना है, उसको अलग से फोल्ड करना है। और हमें ऐसे पहले इसको कच्चा कर लेना है और फिर हमें फिटिंग लगानी है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।